डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्यूटाडाइन सिस्टम की स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने इथाइलिन के बारे में पढ़ा। आज हम ब्यूटाडाइन सिस्टम की स्टडी करेंगे। इस ब्यूटाडाइन सिस्टम में हम जानते हैं कि 4 कार्बन होते हैं, C1, C2, C3 और C4, और टोटल जो है 4 ही इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे रहेगा, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या 2 पाई बॉन्ड इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 carbon 2p orbitals in chain. There are 4 2pz AOs to be combined and 4 pi electrons in the molecules. The Huckel molecular orbitals are sign A1 P1, A2 P2, A3 P3 and A4 P4। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। वहां पे इथाइलिन में 2 आपने साइन यूज किए थे, यहाँ पे हम 4 जो है साइन यूज करेंगे, साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4। ठीक है। द डिटर्मिनेशनल फॉर्म ऑफ सेकुलर इक्वेशन इज x1 0 0 1 x 1 0 0 1 x 1 and 0 0 1 x is equals to 0. When we solve, we get fourth degree of polynomial. फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन आप ऊपर से काट दें, एक लाइन इधर से काट दें, तो बचे हुए पोर्शन को तो आप तो इसमें अंदर की तरफ ले लें और बाहर हम x से मल्टीप्लाई करें। एक बार साइन प्लस में, देन अगला साइन माइनस में, फिर नेक्स्ट डिजिट आप यूज करें। जब आप नेक्स्ट डिजिट यूज करेंगे तो उसकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों को आप छोड़ देंगे। बचे हुए जो हैं जैसे 1 0 0 इसको आप लिख लेंगे और इसी तरह से 1x1 0 1x को यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये चलता रहेगा। फिर क्या है कि एक्चुअल में अगले जो पार्ट्स हैं वो 0 हैं, इसलिए आगे हम इक्वेशन को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा x x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 0 1, फिर ये माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इससे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हम इनको लगातार जो है सॉल्व करते जाएंगे। जब हम इनको लगातार सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी x क्यूब माइनस x ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हैज 4 रूट्स एंड हैंस 4 एनर्जी लेवल्स। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट। इसके 4 रिजल्ट्स होंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है वो कन्वर्ट हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें 2 रूट मिलेंगे। वी गेट 2 रूट्स y1 एंड y2, और इसके रिजल्ट्स होंगे 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। y का सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन से करेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर b का मान है जो y से पहले लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे a का मान है जो y स्क्वायर के पहले कोई डिजिट है तो 1 है यहाँ पे, और c का मान यहाँ पे प्लस 1 है। तो b का मान कितना जाएगा, माइनस 3। तो अब इस वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3, तो ये मल्टीप्लाई होकर के प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये अपने को रिजल्ट्स मिल जाएंगे y1 एंड y2। अब हम ये भी जानते हैं कि y जो आपने माना है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स, तो हम रिजल्ट वापस वैल्यू रख देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर आपको ये मिलेगा, तो x बराबर आपको ये वाला रूट मिल जाएगा। इसी तरह से y2 का मान भी एक्स स्क्वायर के बराबर है। इसको भी आप अगर सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो x इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 मिल जाएगा। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे पूरे को तो x का रिजल्ट हमें आएगा प्लस माइनस 1.618, और इसको सॉल्व करने पर x इक्वल टू प्लस माइनस 0.618।
तो हमें इस प्रकार से x के 4 सॉल्यूशन मिल गए थे। तो ये 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? 1.618 प्लस में, दूसरा हो जाएगा माइनस 1.618 माइनस, ठीक है, तीसरा हो जाएगा प्लस में 0.618 एंड चौथा हो जाएगा माइनस 0.618। तो therefore the value of the parameter x with the corresponding 4 energy levels in the increasing order are as follows। जब हम इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर्स को देखेंगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन थी ई आई इक्वल्स टू अल्फा आई माइनस एक्स आई इंटू बीटा आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और जब हम इस इक्वेशन में x के इन चारों वैल्यूज को रखेंगे तो हमारे पास 4 रिजल्ट्स होंगे। देखिए 4 वेव फंक्शन है, sin1 sin2 sin3 sin4, और x की वैल्यू हम रखेंगे माइनस 1.618 माइनस 0.618 प्लस 0.618 एंड प्लस 1.618। तो एनर्जी की जो इक्वेशन आएगी ई आई वो आ जाएगी अल्फा आई माइनस एक्स आई इंटू बीटा आई। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम बार बार बदल बदल करके लिखते रहेंगे, जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते रहेंगे हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। अल्फा प्लस x की जगह आप माइनस 1.618 रखिए तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस 1.618 बीटा। बॉन्डिंग हो जाएगा, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे, ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। x की वैल्यू इस समय क्या रखेंगे माइनस 0.618 यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। नेक्स्ट जैसे ही रिजल्ट रखेंगे तो अगली वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस 0.618 बीटा। एंटी बॉन्डिंग बनेंगे ऑर्बिटल्स और इससे भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। जब इस तरह से हमारे पास 4 फंक्शंस हो गए, 4 एनर्जी लेवल्स हो गए, तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक डायग्राम में। तो यहाँ पे देखिए sin1 ये BMO होगा, sin2 BMO होगा, लेकिन sin3 क्या होगा ABMO होगा, और sin4 क्या होता है ये भी ABMO होता है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी अल्फा जो एनर्जी लेवल है हमारा उससे कम होती है और जिनकी एनर्जी अल्फा एनर्जी लेवल से ज्यादा होती है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमारे एनर्जी लेवल E1 और E2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में काउंट होते हैं, जबकि E3 और E4 हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में काउंट होते हैं। इनकी एनर्जी जो है वैल्यूज आपके सामने दिखाई दे रही है। जब ये बनते हैं तो इनका प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, इनको हम किस तरह से शो करते हैं। तो sin1 के लिए BMO को हम शो करेंगे तो सारे के सारे जो है ओवरलैपिंग हो जाएंगे, इनकी सारी की सारी जो नोड होती हैं वो प्लस वाली ऊपर होंगी माइनस वाली नीचे होंगी। तो इसमें माइनस जो नोड है वो सारे एक साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे, प्लस की नोड एक साथ ओवरलैपिंग कर लेती हैं। ये टोटल जो लॉब्स होती हैं ये ओवरलैपिंग हो जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या कोई नोड देखने को मिल रही है? नहीं, यहाँ पे कोई नोड नहीं है। जबकि sin2 जब होता है तो बीच में एक नोड आपको दिखाई देती है। जैसे जैसे आप sin3 की तरफ जाएंगे दो नोड आपको, ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन दिख रही है ये नोड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो ब्लैक शैडो है या एक डॉट नुमा स्ट्रक्चर है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दो जो है नोडल पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। sin4 में जाते हैं आपको 3 नोडल पॉइंट मिलेंगे, और ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज नोन एज नोडल प्लेन। द हक्केल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेवल्स इन ब्यूटाडाइन सिस्टम में आपने देखा। अगर हम इसकी टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो वो टोटल एनर्जी हो जाएगी ई पाई इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं sin1 में है, तो sin1 की जो एनर्जी है अल्फा प्लस 1.618 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये मिलेगा। फिर यदि sin2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको भी इनकी एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये मिलेगा। इन दोनों का टोटल मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेंगे 4 अल्फा प्लस 4.48 बीटा। हमारी इक्वेशन हो गई 5। द पाई बॉन्ड एनर्जी, यदि तो पाई बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी एनर्जी ऑफ 2 BMO माइनस एनर्जी ऑफ AOs। हमारी यदि ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अगर अल्फा लेवल पे होते हैं तो इनकी एनर्जी कितनी होती? 4 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 4 अल्फा। लेकिन जब ये BMO में चले गए, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले गए, sin1 और sin2 में चले गए, इन दैट केस हमारे पास जो एनर्जी है द पाई बॉन्ड एनर्जी है वो 2 BMO एनर्जी ऑफ 2 BMO और माइनस एनर्जी ऑफ AOs। तो हम क्या करेंगे 4 अल्फा प्लस 4.48 बीटा माइनस 4 अल्फा, दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास मिलेगा 4.48 बीटा। 4.48 बीटा ये है इक्वेशन नंबर 6।
इक्वेशन 6 में डी लोकलाइजेशन एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी जब हम निकालेंगे तो आपकी जो एनर्जी यहाँ से आपने निकाली पाई बॉन्ड की एनर्जी, ठीक है, तो और यदि तो ये कितनी आती है आपके 4 अल्फा प्लस 4.48 बीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो हमें ये मिलती है 0.48 बीटा। तो ब्यूटाडाइन इज मोर स्टेबल देन 2 इथाइलिन मोलिक्यूल्स बाय एन एनर्जी ऑफ 0.48 बीटा। कहने का मतलब है कि यदि हम ब्यूटाडाइन को इस तरह से मान लें कि ये 2 इथाइलिन मोलिक्यूल्स का सिस्टम है, तो 2 इथाइलिन मोलिक्यूल्स की एनर्जी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाती है, लेकिन जब हम ब्यूटाडाइन सिस्टम की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है। तो ब्यूटाडाइन और 2 मोलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो एनर्जी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है 0.48 बीटा। तो ये आपके दो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए गए हैं। लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर अगर होगा तो इस तरह से एनर्जी होगी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, और अगर डी लोकलाइज स्ट्रक्चर होगा तो इसकी एनर्जी 4 अल्फा प्लस 4.48 बीटा। तो हमें टोटल जो डी लोकलाइजेशन एनर्जी हमें देखने को मिल रही है दैट इज 0.48 बीटा। अब हम आते हैं द कोफिशिएंट एंड HMO फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ x1। द सेकुलर इक्वेशंस हमारे पास ये हो जाएंगी, सेम वही है। फर्स्ट वाली लाइन को इस वाली लाइन से आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में सेकंड लाइन को सभी से वर्टिकली ही जो है आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरी लाइन को जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर चौथी लाइन को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे a1x प्लस a2, इक्वेशन नंबर 8, 9, 10 और 11। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू -1.618 करके वही हम चार रिजल्ट्स हमारे पास हैं x की वैल्यू वो रखेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू लोवेस्ट एनर्जी HMO sin1 हमें मिलेगा। ये आप रख दीजिए a1 इंटू दिस। ये जो चारों इक्वेशंस हैं इनमें आप जहां जहां x है वहां वहां -1.618 रख दीजिए। तो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज a1, a2, a3, a4 हमें जो है मिलते चले जाएंगे। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम हमारे पास a1 जो है a4 के बराबर हो जाएगा, a2 a3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इनकी वैल्यूज को हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जब हम कंडीशन लागू करते हैं तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर का रिजल्ट कितना आता है 1 आता है। अब इसमें हम a2 की रिजल्ट्स को रख देंगे और a3 के रिजल्ट्स को हम रख देंगे, तो हमें जो है टोटल ये मिलेगा a1 इक्वल्स टू 1/√7.24 या a1 इक्वल्स टू 0.372 या a4 मिलेगा 0.372। a2 बराबर कितना है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो a2 का रिजल्ट आएगा 0.602 और a3 का आ जाएगा 0.602। तो हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई साइन a1 का मान आपके पास ये आ गया, a1 इंटू p1 होता है, a2 इंटू p2 होता है तो a2 का मान ये आ गया, a3 इंटू p3 होता है तो a3 का मान ये आ गया और a4 का मान ये आ गया। यदि इस बार अपने a1, a2, a3, a4 के मान रख लिए तो अब हमें केवल थोड़े से साइन को चेंज करते हुए हम बाकी जो हैं साइन 2, साइन 3, ये देखिए साइन 2, साइन 3 और साइन 4 के रिजल्ट्स जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ जब हम x बराबर -0.618 रखेंगे, फिर हम 0.618 प्लस में रखेंगे और फिर 1.618 प्लस में रखेंगे तो 4 अकल मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ ब्यूटाडाइन्स हमें मिल जाएंगे। तो साइन 1, साइन 2, साइन 3 और साइन 4 हमें आपके सामने ये इस तरह से रिप्रेजेंट किए हुए हैं केवल प्लस और माइनस के साथ में। तो यहाँ साइन 1 में देखिए सारे के सारे प्लस हैं, कोई नोड नहीं है। साइन 2 में आपको जहाँ माइनस का निशान है वहां पे एक नोड मिलेगी, साइन 3 में आपको 2 नोड देखने को मिलेगी और साइन 4 में जो है आपको जनरली जो है 3 नोड आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये थोड़ा सा इनका जो लॉब्स के अकॉर्डिंग हम नोड को जो है डिसाइड करते हैं। तो साइन ऑफ कोएफिशिएंट मैच विद द सिमेट्री साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4। नोड्स इनमें देख लीजिए आप, ये देखिए साइन 1 के पास साइन 1 में कोई नोड नहीं मिलेगी, साइन 2 में 1 मिलेगी, साइन 3 में 2 और साइन 4 में 3 नोड जो है आपको देखने को
मिलेगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। इन द ग्राउंड स्टेट देयर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन psi1 एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन psi2, हेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द 4 कार्बन एटम आर एज फॉलोज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समेशन NiAi स्क्वायर होता है। अब आप इसको 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इस अगले वाले में psi2 में भी 2 हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी में हम जानते हैं कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 0 हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Q1 आ गई 1, Q2 हमारे पास भी सेम आएगी 1। अगेन वी गेट Q3 इक्वल्स टू 1 एंड Q4 आल्सो 1। इसका मतलब है कि प्रत्येक कार्बन C1 C2 C3 C4 सभी कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है 1 1 1 1। टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हो गई 4। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एग्रीमेंट विद द फैक्ट दैट देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स। चार्ज डेंसिटी हो जाएगी पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना आ जाएगा 1 माइनस QI, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इट मींस देयर इज no any charge on the molecules, hence we can say that the butadiene molecule is neutral molecule. The bond order of this we can also calculate the bond order for butadiene. Ground state of butadiene, only first two Huckel molecular orbital psi1 and psi2 will be used in the present calculations. Bond order is summation NiAjr AjS। आप कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन C1 एंड C2। बॉन्ड ऑर्डर हम देखेंगे C1 C2 के बीच में क्या है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले में, अगर हम रिजल्ट्स को रखेंगे तो हमें मिलेगा 0.896, इट इज लेस देन 1। अगेन हम C2 C3 के बीच में कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाइए, कैलकुलेट करते जाइए, इट विल बी 0.448, इट इज आल्सो लेस देन 1। C3 C4 के बीच में 0.896, ये भी लेस देन 1 है, ठीक है। तो द कैलकुलेशन शोज, बॉन्ड ऑर्डर की जो कैलकुलेशन है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि 0 bond order of butadiene in between the 0 and 1, meaning that each of the 3 bonds is neither of a full bond or nor a single bond। ना तो पूरे बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड, नॉर ए सिंगल बॉन्ड, फुल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। ऑल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कहने का मतलब एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, सेकंड होता है पाई। पाई फुल बॉन्ड नहीं है, अगर रिजल्ट हमारा 1 आता तो वो फुल बॉन्ड होता, लेकिन रिजल्ट कितना आ रहा है, या तो 0.8 आ रहा है या 0.4 के आसपास आ रहा है, इन दैट केस वो कंप्लीट या फुल बॉन्ड नहीं है, वो बॉन्ड हमारा पार्शियल बॉन्ड है। टर्मिनल बॉन्ड्स C1 और C2 जो हैं वो C3 और टर्मिनल बॉन्ड हो गया C1 C2 और C3 C4 हैव मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, आर मोर हाईली टाइटली बॉन्डेड होते हैं देन द सेंट्रल बॉन्ड C2 C3। सेंट्रल बॉन्ड कमजोर होता है और टर्मिनल जो बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा मजबूत या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। द टर्मिनल बॉन्ड्स C1 C2 एंड C3 4 शुड बी शॉर्टर देन द सेंट्रल बॉन्ड C2 C3 बट लॉन्गर देन द ओलिफिन्स C डबल बॉन्ड C बॉन्ड से, क्योंकि उनमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1 आता है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे कम होता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर हम C2 C3 के बॉन्ड लेंथ की बात करें और टर्मिनल बॉन्ड्स की बात करें तो टर्मिनल बॉन्ड्स जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं बजाय के सेंट्रल बॉन्ड के। एक्साइटेड स्टेट ऑफ ब्यूटाडाइन, यदि the 3 Huckel molecular orbitals psi1 psi2 psi3 are to be used with only one electron distributed in psi2 and psi3, then in that case जब एक्साइटेड स्टेट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा हायर लेवल में जो है प्रमोट हो जाएगा। उस स्थिति में बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.448 रह जाएगा, 2 3 के बीच में 0.724 हो जाएगा, अगर और 3 4 के बीच में 0.448 हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज इन C2 C3 के बीच में जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। टर्मिनल बॉन्ड्स डिक्रीज इन द एक्साइटेड state. When the excited state occurs, one electron promote from lower energy to the higher energy levels, then bond order between C2 and C3 increases and bond order between C1 and C2 and C3 and C4 decreases. Thank you.